दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुठोर, चंचल स्यों निश्चल भया, मिट गई मन की दौड़। आज की वाणी हम राजस्थान के परम संत दरिया साहब की ले रहे हैं। वैसे इस नाम के दो संत हुए हैं। एक दरिया साहब राजस्थान में जिनका जन्म हुआ मेड़ता में, इनको कहा जाता है दरिया साहब मेड़ता वाले, मेड़ता जो जोधपुर के पास है। और दूसरे दरिया साहब हुए हैं बिहार वाले, बिहार में भी एक परम संत दरिया साहब के नाम से हुए हैं। आज जिनकी हम वाणी ले रहे हैं वे हैं दरिया साहब मेड़ता वाले। राजस्थान की भूमि में बहुत से संत हुए हैं और मेड़ता में ही दो हुए हैं जिनको हम जानते हैं। एक तो दरिया साहब जिनकी आज वाणी ले रहे हैं, दूसरी मेड़ता की मीराबाई, मेड़ता की रहने वाली थी, उनका पीहर मेड़ता में था। दरिया साहब एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे और उनका धर्म इस्लाम था, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान के घर में कोई जात या पात नहीं होती। वहाँ तो केवल प्रेम और भक्ति का सवाल होता है, आत्मा का सवाल होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप का सवाल होता है। जिस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप होना होता है वो आत्मा शुरू से ही परमार्थ की खोजी होती है। दरिया साहब भी बचपन से परमार्थ के खोजी थे, क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए थे तो वो मुल्लाओं के पास बहुत जाया करते थे, कुरान पढ़ते थे और मुल्ला से सवाल करते थे बचपन में ही कि कुरान में जो लिखा है उसका मुझे अंदर का भेद समझाओ। लेकिन मुल्ला नहीं समझा सकते थे क्योंकि वो खुद वाचक ज्ञानी थे, उनको किताबों का ज्ञान था, अंदर का ज्ञान नहीं था। तसल्ली नहीं हुई, पंडितों के पास गए, वहां भी जाकर तसल्ली नहीं हुई, सत्संग सुना, सवाल किए, तसल्ली नहीं हुई। आखिर में उनको ये ज्ञान हुआ कि सवाल करने से नहीं, पढ़ने पढ़ाने से नहीं, ये ज्ञान तो किसी पुरुषोत्तम से ही मिल सकता है, गुरु से ही मिल सकता है, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया है। ये ज्ञान उसी से मिल सकता है। इसलिए वो ऐसे सत्पुरुष, ऐसे संत की खोज में घर से निकले और आखिर में उनकी खोज सफल हुई और वो एक दादू दयाल साहब जो भी राजस्थान के संत हुए हैं, उनके परम सेवक प्रेम जी महाराज थे, उनकी शरण में आए और प्रेम जी महाराज ने उनको अंदर का भेद बताया, नाम का दान बख्शा और उन्होंने कमाई की, इतनी कमाई की कि अपने गुरु का रूप हो गए। यानी दरिया साहब जो मुसलमान थे
वो प्रेम जी महाराज जो उनके गुरु हिंदू थे, उनका रूप हो गए। ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, ये तो सिर्फ बताने के लिए कहा गया है कि देखो परमार्थ में कोई भेद नहीं होता है। प्रेम जी महाराज ने उनको गद्दी सौंपी अपना चोला छोड़ने से पहले। जो खोजी होते हैं उनको धन जरूर मिलता है। जैसे बाबा जी महाराज ने कितनी खोज की, आखिर में जब स्वामी जी महाराज की शरण में आए, तसल्ली हो गई। ये तसल्ली हो गई कि जो मैं गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ता आ रहा हूँ 5 नामों का भेद, वो मुझे स्वामी जी महाराज ने उसका अंदर का भेद दे दिया है। तो स्वामी जी महाराज से क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं महाराज जो हम सबको करनी चाहिए अपने सतगुरु को, कहते हैं कि ऐ दाता तेरा भंडार तो अनकुट है, तेरे भंडार में कोई कमी नहीं है, इसलिए दाता दया कर अपने इस अनखुट भंडार में से एक बूंद का दान भी दे देगा तो हम जैसे कंगाल निहाल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, हम रंग से राजा बन जाएंगे। उनके घर में कोई कमी नहीं है, संतों का धन भरपूर है, वो उस भरपूर धन का बंटवारा एक एक बूंद करके हमें देते हैं। तो दरिया साहब ने जब नाम की कमाई की तो उन्होंने ये वचन फरमाया, कहते हैं कि कोई आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना कोई और धर्म की है, आत्मा परमात्मा की अंश है। लेकिन ये आत्मा जिस वक्त इस देह का चोला पहन लेती है और अपने कर्मों के अनुसार किसी परिवार में जन्म लेती है, अगर वो हिंदू परिवार है तो वो देह हिंदू कहला देती है, अगर मुसलमान परिवार में जन्म लेती है तो वो देह मुसलमान कहलवाती है। आत्मा की कोई जात नहीं है, लेकिन आत्मा को भी उन्होंने 2 हिस्सों में 2 पहलुओं में आत्मा का बयान किया है। कहते हैं कि हमारी आत्मा की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा की 2 कैटेगरीज हैं। कौन सी? एक मनमुख आत्माएं हैं और एक गुरुमुख आत्माएं हैं। मनमुख आत्माएं वो हैं जो दुनियादार हैं, दुनिया के महाजाल में अच्छी तरह से और बुरी तरह से फंसी हुई हैं। और मनमुख वो हैं, मनमुख आत्माएं वो हैं जो सतगुरु की प्यारी आत्माएं हैं, जो भगवंत के प्यारे हैं, जो उस वाहिगुरु अकाल पुरख से प्यार करते हैं, उन आत्माओं को गुरुमुख आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं, एक मुसलमान संत ने कहा है, बताया है, जैसे कि दरिया साहब ने कहा कि आत्मा या तो मनमुख होती है तो या गुरमुख होती है। एक मुसलमान महात्मा जिनका नाम हासिम अटम है, उन्होंने फरमाया कि इस आत्मा के ऊपर जो शरीर का गिलाफ है और आत्मा जो मन के बस में आती है, उस आत्मा के मनमुख आत्मा के लिए कहा है, बताया है कि कौन कौन सी, मोटे तौर से बताया है कि कौन कौन सी आत्माएं मनमुख होती हैं। 5 किस्म के बताया है। एक बताया है कि वो इंसान, वो मनमुख जो मुर्दा है। दूसरा वो मनमुख है जो बीमार है
तीसरा वो जो गाफिल है, और चौथा वो जिसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और पांचवी कैटेगरी क्या बताई है कि वो जो बड़े होशियार आत्मा है, खबरदार आत्मा है, जागी हुई आत्मा है। अब इसका खुलासा बताते हैं कि मुर्दा कौन से शरीर है, कौन से मनमुख मुर्दा क्यों है। वो इसलिए मुर्दा है कि वो काफिर है। वो उसका मन, उसका ख्याल, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो परमारस की तरफ जाती ही नहीं। इसलिए वो शरीर के अंदर बैठे हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए भी मुर्दा है। क्यों कि उसका ख्याल परमारस की तरफ जाता ही नहीं। ये मनमुख की एक किस्म है, मुर्दा। मनमुख मुर्दा होता है, जीते सांस लेते हुए भी मुर्दा है, क्योंकि उसका ख्याल परमारस की तरफ जाता ही नहीं। दूसरा कहते हैं कि मनमुख बीमार है। किस बीमारी से बीमार है? अपने गुनाहों की बीमारी से बीमार है। काम का गुनाह करता है, क्रोध का गुनाह करता है, लोभ का गुनाह करता है, और कई किस्म के गुनाह करता है। उसके अंदर गुनाहों की बीमारियां रमी हुई हैं। ये दूसरे किस्म का मनमुख है। तीसरा किस्म गाफिल है। गाफिल को कहते हैं मुसलमान फकीर, ये वो है जो दुनिया के अंदर सब रस लेता है। ज़बान का रस लेता है, कान का रस लेता है, आंख का रस लेता है। कहते हैं कि वो गाफिल है। वो मनमुख की ये किस्म है कि वो गाफिल है। और फिर चौथी किस्म कौन सी है मनमुख की? जिसकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ हो। संत के सामने बैठ के भी संत के दर्शन न करे अच्छी तरह से, संत के सामने बैठ के भी संत का विरोध करे। और ये चार जो किस्म है, ये हमारे मनमुखों की किस्म है। मनमुख आत्मा जो है वो इस तरफ बह के जाती है, और जो गुरमुख आत्मा है उस आत्मा को होशियार कहते हैं। होशियार का मतलब वो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठ के भजन और बंदगी के अंदर लगी रहती है। वो गुरमुख की आत्मा है। देखो कितने खुलासे से, कितना खोल के हमें हमारी हालत के बारे में बयान करते हैं। तो आज का शब्द, आज के शब्द में दरिया साहब हमको ठोकर मार रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि ऐ प्यारे, मैं तुम्हें अपना तजुर्बा बताता हूं कि जब मैं खोजता अपने सतगुरु प्रेम जी महाराज की शरण में आया, प्रेम जी महाराज ने मेरे ऊपर दया करके मुझे मनमुख से गुरमुख बना लिया, यानी मेरे ऊपर नाम दान की बख्शीश कर दी। मैंने नाम की कमाई शुरू की तो मुझे एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ। मुझे अपना पता चलना शुरू हो गया। मुझे अपने मन के साथ वाकफियत होनी शुरू हो गई। क्या वाकफियत होनी शुरू हुई कि मुझे इस बात का पता चला कि मेरा मन तो बड़ा चंचल है। नाम लेने से पहले मन खोज में लगा हुआ था। जब दौलत मिल गई, जब उस दौलत को परखने का, यानी भजन, सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठ के उस नाम को परखने का समय आया, जब भी मैं भजन में बैठता था, मुझे तब पता लगा कि मेरा मन कितना चंचल है। मन तो भजन में बैठने ही नहीं देता, मन तो टिक के बैठता ही नहीं है।
कहते तब मुझे पता लगा भजन करो तो मन की चंचलता का ज्ञान होता है। जब तक हम भजन पे नहीं बैठे हम समझते हैं कि मन को वश करना कौन सी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। वशिष्ठ ने, जो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, जब श्री रामचंद्र जी को परमार्थ का ज्ञान दे रहे थे, जब मन का प्रसंग आया तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम, आज मैं तुम्हें मन के बारे में बताता हूं। कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं 7 समुद्रों के ऊपर पैदल चल पड़ा, पानी के ऊपर मैं पैदल चला हूं, 7 समुद्रों को पैदल मैंने पार कर लिया है, ये बड़ी मुश्किल बात है, अनहोनी बात है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लूंगा। कहते हैं कि राम, अगर कोई आज मेरे सामने आके कहे कि मैंने 7 समुद्रों का खारा पानी पी लिया है, समुद्र पी के खाली कर दिए हैं, ये भी मानने की बात तो नहीं है, लेकिन ये भी शायद मैं थोड़ी देर के लिए मानने को तैयार हो जाऊं कि किसी ने अपनी रिद्धि और सिद्धि से खारा पानी 7 समुद्रों का पी लिया होगा। पर कहते हैं राम, अगर कोई मुझे आके ये कहे कि मैंने अपने मन को बस में कर लिया है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और तू भी कभी ना मानना। क्यों? कि मन अपनी बुद्धि से, अपने ख्यालों से, अपनी विल पावर से, पढ़ने पढ़ाने से काबू नहीं आता। मन तो एक ही तरीके से काबू आता है, वो तब काबू आता है, वशिष्ठ जी कहते हैं राम, जब वो पार ब्रह्म में जाके बांसुरी की धुन सुनता है, तब जाके मन काबू में आता है। उससे पहले अगर कोई कहे, कोई ऋषि कहे, कोई मुनि कहे, कोई आदमी कहे कि मैंने मन को बस में कर लिया है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मन इतनी बड़ी ताकत है, मन इतना चंचल है कि उसको पकड़ के बिठाना ही मुश्किल है। बड़े हजूर फरमाया करते थे सत्संग में, कहते थे कि बिजली जब चमकती है आकाश के अंदर, गर्जन के साथ चमकती है, बिजली की रफ्तार, बिजली की स्पीड और साउंड की स्पीड बड़ी तेज होती है। यहां से जहां बिजली चमकती है आसमान में, करोड़ों मील का फासला है, हमको करोड़ों मील से बिजली दिखाई देती है और उसकी गर्जन भी सुनाई देती है। कहते हैं कि कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से वो आवाज यहाँ आती है और बिजली चमक के नीचे आती है। लेकिन बिजली और साउंड की रफ्तार से भी मन की रफ्तार बहुत ज्यादा है, ये हुजूर फरमाया कर। उसकी स्पीड लाइट और साउंड की स्पीड से भी कहीं ज्यादा है। कहते हैं सत्संग में बैठ के देखो, भजन में बैठ के देखो, आंख बंद करके बैठो या सत्संग में आंख खोल के बैठो। आप सत्संग में बैठे हैं, आप भजन में बैठे हैं, शरीर बैठा है लेकिन मन अमेरिका में बैठा है, कुछ सोच रहा है कि मेरी बेटी वहां है, वो क्या कर रही होगी, उसको ये चीज चाहिए, कोई जा रहा है उसको ये भेज दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। कहते बैठा तो यहाँ है, मन तेरा अमेरिका में बैठा है। ये क्यों बैठा है? क्योंकि मन चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है, वो टिक के कभी भी नहीं बैठता। लेकिन इस बात का एहसास हमें कब होता है? जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, सतगुरु नाम बख्शते हैं, हम नाम की कमाई में लगते हैं, मन को खतरा पैदा हो जाता है। मन को खतरा क्या पैदा होता है कि ये जीव अब लगा नाम की कमाई से, मेरे चुंगल से छूटा। वो अड़चने डालता है, पहले चंचल था अब और भी चंचल हो जाता है, बाहर को भागता है, अंदर आना ही नहीं चाहता।
ये कब पता लगता है? जब भजन में बैठो। उससे पहले तो अपने ख्यालों से कोशिश करते रहते हैं कि मन को काबू कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, मन काबू ऐसे नहीं आता है। मन काबू कब आता है? जब इसको शब्द की चोट मिलती है, जब ये सिमरन करके इन 9 द्वारों को खाली करके यहाँ पर आकर खड़ा होता है, यहाँ पर जब ये ज्योत के दर्शन करता है और उस ज्योत के अंदर से जो अनहद नाद निकलती है, अंतर ज्योत निरंतर बाणी सच्चे साहिब स्यू लिव लाई, वो ज्योत के उस प्रकाश के जब इस मन को दर्शन होते हैं, इस आत्मा को दर्शन होते हैं, उस ज्योत के अंदर से जो धुन निकलती है, जो शब्द निकलता है, जब ये सुनता है तो ये मन ठहरना शुरू कर देता है। दादू दयाल जो राजस्थान के परम संत हुए हैं, उनके बहुत परम शिष्य थे रजत, जो जाति के पठान थे, लेकिन उनके बड़े ही प्यारे और परम शिष्य थे। तो रजब कहते हैं कि जब मैं दादू दयाल अपने सतगुरु की शरण में आया तो मैंने भजन किया, मैंने नाम की कमाई की, तो मेरा मन जो चंचल था, जो कूदता था, जो फुदकता था, वो ठहर गया। मिसाल किसकी देते हैं? कहते हैं कि एक छोटा सा चूहा होता है घर के अंदर, वो किस तरह से फुदकता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी बक्से के नीचे छुप जाता है, कभी पलंग के नीचे छुप जाता है। पकड़ने की कोशिश करो, आपको मालूम है कि यहाँ चूहा है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ने जाते हो, भाग जाता है। सिर्फ भागता ही नहीं, आपकी चीजों का भी नुकसान करता है। कहते हैं कि इसको, रजब साहब कहते हैं कि इसको मैंने नाम का पारा पिला के, इसको मैंने एक जगह के ऊपर खड़ा कर लिया। चूहा हल्का होता है, जब उसको पारा पिला दिया जाए तो वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, वो एक जगह के ऊपर टिक जाता है, हिल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि जब नाम की कमाई करते हैं तो ये मन रूपी चूहा जो है, इसको नाम रूपी पारा पिला दो, ये अपने आप भारी होके टिक जाएगा, कूदना फांदना बंद कर जाएगा। कहते हैं लेकिन ये कब होता है? बाहरमुखी होने से, मनमुख होने से नहीं होता, ये गुरमुख बनने से होता है, अंदर जाने से होता है। क्यों? कि ये मन जो है सिर्फ इसी जिंदगी में नहीं तो लाखों करोड़ों जिंदगियों से भाग रहा है बाहर। इसको तो आदत पड़ी हुई है बाहर भागने की। इस आदत को हमने तोड़ना कैसे है? इसको नाम की कमाई से, शब्द की चोट दे के इसको तोड़ना है। क्यों? कि ये दौड़ मन की जो है ये जुगों से चल रही है, जन्मों जन्मों से चल रही है। सूरदास जब संत मत में आए, मन के साथ लड़ाई करते हैं और मन को कहते हैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कहते हैं मन, अब मैं तेरे कहने से बहुत नाच चुका हूं, बहुत नाच मैंने नाचे हैं। तूने मुझे माया के नाच नचाए हैं, तूने मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नाच नचाए हैं, तू मुझे जन्मों जन्मों तक फंसाता आया है। कहते नहीं, अब मुझे नाम की, शब्द की चोट लग गई है, शब्द की ठोकर लग गई है। और वो भी कैसी ठोकर लगी है? दरिया सतगुरु शब्द की कैसी चोट लागी? चोट सुथौर, बिल्कुल निशाने के ऊपर आके बैठी है। सुथौर कहते हैं उसका ठौर, उसका निशाना जो था वो बिल्कुल सही बैठ गया। यानी शब्द का निशाना क्या होता है? मन। शब्द किसको हथौड़ा मारता है?
शब्द किसको काबू करता है? चंचल मन को काबू करता है। तो दरिया साहब कहते हैं, दरिया सतगुरु शब्द की, जब मैं प्रेम जी महाराज की शरण में आया, दरिया साहब कहते हैं, दरिया साहब जब मेरे सतगुरु ने मुझे नाम की बख्शिश की, मैंने नाम का भजन किया, कमाई की, लागी चोट सुठौर, ऐसी चोट लगी जो ठौर ठिकाने पर जाके मन को लगा दिया। वो चंचल मन जो भटकता फिर रहा था, वो ठौर पर आ गया, वो ठिकाने पर आ गया, वो आके एक जगह के ऊपर बैठ गया। कहते हैं प्यारे, शब्द की चोट जो होती है वो तेरे चंचल मन को शांत कर देती है, अपने ठिकाने के ऊपर पहुंचा देती है। क्यों? कि ये चोट बड़ी मीठी चोट है, ये चोट बड़ी जबरदस्त चोट है। सवाए शब्द की चोट के तेरा मन कभी काबू आ ही नहीं सकता। तू कर ले जितनी कोशिश करनी है, कर ले जितने दान करने हैं, कर ले जितने पुण्य करने हैं, कर ले जितने तीर्थ करने हैं, कर ले जितने व्रत करने हैं, तेरा मन काबू में नहीं आएगा। तेरा मन काबू में तब आएगा जब इसको शब्द की चोट लगेगी, ये ठिकाने पर आकर बैठ जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी नाम ली हुई जीव आत्मा के लिए है, जरूरी बात है कि वो नाम की कमाई करे। कहते हैं नाम की कमाई के बाद हर एक जीव आत्मा, अगर उसको नाम की कमाई का शौक है तो उसको दो किस्म की चोटें लगती हैं। पहली चोट कौन सी है? सत्संग के बाहर के सत्संग की चोट है। दूसरी चोट कौन सी है? वो नाम की, सत्ता की, भजन की, शब्द की चोट है। सत्संग की चोट कैसे है? कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सतगुरु फरमाते हैं, बताते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे में बहुत कमियां हैं, हम मनमुख हैं। सतगुरु जब हमें अपनी मनमुखता के बारे में बताते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का पता लगता है कि हम मन के बस में आके कितने कमजोर हो चुके हैं, कितने बलहीन हो चुके हैं, हमारी आत्मा की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये हमें सतगुरु के बाहर के सत्संग से इस बात की मालूमियात होती है, अपनी कमजोरियों का एहसास होता है कि हमारे में कितनी कमजोरियां हैं, हमारा मन कितना चंचल है, और उस मन को बस करना है किसके द्वारा? सतगुरु के प्यार के द्वारा। सतगुरु के साथ प्यार पैदा कर, सतगुरु के साथ तेरा प्यार पैदा हो जाएगा, तू सतगुरु के दिए हुए नाम की कमाई करेगा, नाम की कमाई करेगा तो तेरे अंदर शब्द प्रकट हो जाएगा। जब मन को शब्द की चोट लगेगी, मन ठिकाने के ऊपर आ जाएगा, भटकना बंद कर देगा। दूसरी चोट नाम की, उस सार रस की चोट बड़ी मीठी चोट है। बाहर सत्संग की मीठी चोट देते हैं और अंदर शब्द की सुठौर चोट देते हैं। वो चोट जो मन को ठौर के अंदर ले आती है, जो आके एक जगह के ऊपर बिठा देती है। जैसे रजब ने अपने मन को दादू दयाल के दिए हुए नाम की कमाई से बिठा दिया था। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हर नाम। कहते कि मेरा मन पिंगला हो गया, उसके हाथ पैर जो थे वो सूज गए, खत्म हो गए, टूट गए। मन मूसा पिंगल भया, ये रजब कहते हैं। कैसे हुआ? पी पारा हरि नाम का पारा जब मेरे मन ने पिया तो ये पिंगला हो गया। ये अब चलने फिरने से इसकी चंचलता बंद हो गई, ये एक जगह के ऊपर बैठ गया। रजब चले न चल सके,
रहो ठान की ठान। कहते अब मन जो है उसको रस आने लग गया है, उसको शब्द का रस आने लग गया है, उसने शब्द का पारा पी लिया है। अब वो हिलता नहीं, अब वो भटकता नहीं है, अब वो भागता नहीं। ये शब्द की महिमा है। लेकिन हर एक संत, हर एक महात्मा, हर एक सेवक सतगुरु का यही कहता है कि जो कुछ मुझे मिला है, अगर मेरा मन ठहरा है तो वो मेरे सतगुरु की दया से ठहरा है, सतगुरु के दिए हुए नाम की कमाई से ठहरा है। और फिर ठहरने के बाद भी सतगुरु का शुक्राना करते हैं, कहते हैं कि ऐ सतगुरु, नाम का दान दे के, अपनी कृपा करके, नाम की कमाई करवा के तूने मुझे भरपूर कर दिया है। तूने मेरी चंचल तबीयत को खड़ा कर दिया है। मेरी तबीयत जो खाली थी, जो चंचल थी, जो भटकती थी, उसको भर दिया है। मेरा घड़ा भर गया। अब मेरा घड़ा छलकता नहीं है, अब मेरा अमृत मेरे अंदर भरपूर भर गया। इसलिए कहते हैं, हजूर फरमाया करते थे सत्संगों में, कहते हैं कि जिसको हीरे मिल जाए तो वो कौड़ियों को तो खुद ही फेंक देता है। बड़ी अच्छी मिसाल देके समझाते थे, कहते थे कि सड़क के ऊपर फकीर बैठा होता है। पहले जमाने में कौड़ियां हुआ करती थी, कौड़ियों का भी मूल होता था। कहते हैं कि जाते आते उस फकीर के हाथ में लोग कौड़ी फेंक जाते थे, तो उसकी मुट्ठी भर जाती थी कौड़ियों से। तो उसी ही रास्ते से एक अमीर आया, उसके पास अशर्फियां थी। उसने कहा, बाबा हाथ खोल। एक हाथ में कौड़ियां दबा रखी थी, कहीं ये मेरी कौड़ियां न ले जाए। कहते, बाबा हाथ खोल। दूसरा हाथ खोलता है, उसमें अशर्फियां डाल देता है, सोने की मोहरें डाल देता है। फकीर जो है खुश हो जाता है, इसको फेंक देता है, ये खोल देता है। कहते, कौड़ियां किस काम की, मेरे पास तो अशर्फियां आ गई। तो कहते हैं हम भी उस किस्म के भिखारी हैं जो माया की कौड़ियां मुट्ठी में बंद करके बैठे हुए हैं और उसको अपना धन समझे बैठे हैं। कहते हैं अगर सतगुरु रूपी शहंशाह आता है, कहता खोल अपना हाथ, तेरे अंदर नाम का रतन डालता हूं। जब नाम का रतन हमारे हाथ में आ जाता है, नाम की कमाई करते हैं, कौड़ियों वाला हाथ खुद ही खुल जाता है। फिर माया के साथ प्यार नहीं रहता, माया का लोभ नहीं रहता। इतना ऊंचा, इतनी ऊंची शब्द की चोट है जो सतगुरु नाम दान के वक्त हमें देते हैं। कहते हैं वो हीरा, वो अशर्फियां, वो जवाहरात, वो रतन तुझे कैसे मिलेंगे? शब्द की चोट तुझे कैसे लगेगी और वो चोट ठिकाने पर जाकर कैसे बैठेगी? कहते हैं वो बैठेगी खटखटाने से। रोज अपने 10वें द्वार के ऊपर बैठ के बाहर बैठ और उसको खटखटा। नॉक एंड इट शैल बी ओपन। बाइबल में आता है नॉक, खटखटाओ। तुम बाहर से दरवाजा खटखटाओगे, घर का मालिक अंदर से दरवाजा खोलेगा। कहते हैं खटखटाओ तो सही। भजन पर तो बैठो, भजन पर बैठना इस 10वें द्वार को खटखटाना है। अंदर से सतगुरु आवाज सुनता है। जिस वक्त हम बड़ी जोर से खटखटाते हैं तो सतगुरु अपने आप दरवाजा खोल देता है। अगर बाहर चुप करके बैठे रहते हैं, नहीं खोलता। कहते आवाज दे। घर का मालिक कभी दरवाजा नहीं खोलता। अगर हम खटखटाते हैं, अंदर से पूछता है कि कौन हो, नाम बताओ, तब जाके दरवाजा खोलता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जब यहाँ पर बैठना और यहाँ पर बैठ के दरवाजा खटखटाना, ये दुनिया से अपने आप को, ये पहली सीढ़ी है अपने आप को माया से अलग करना। एक फकीर मंसूर जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। मंसूर
एक दिन अपने सेवकों के साथ बैठे हुए थे, तो सेवकों ने पूछा कि किस कदर हजरत हम खुदा के दरबार के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पूछते हैं कि महाराज हम उस वाहिगुरु अकाल पुरख के दरबार में किस तरह से दाखिल हो सकते हैं। तो मंसूर क्या फरमाते हैं, कहते हैं भाई सिर्फ 2 कदम पैर बढ़ाओ और तुम खुदा के दरबार के अंदर दाखिल हो जाओगे। वो कहते ये कैसे, जरा खुलासे से समझाइए मंसूर साहब। तो वो क्या कहते हैं कि एक कदम तो इस दुनिया से परलोक तक और दूसरा कदम परलोक से मालिक की दरगाह तक, यानी एक कदम पैर के तलवों से लेके 10वें द्वार तक और दूसरा कदम 10वें द्वार से लेके सचखंड तक। यही 2 कदम चाहिए, तीसरा कदम नहीं चाहिए। तो मुझे तीसरा कदम उठाना ही नहीं पड़ेगा। देखो कितने पते की बात कह दी। इसी तरह से बुल्ले शाह को शाह इनायत ने क्या कहा था, जब बुल्ले शाह उनके पास गए थे, पूछते हैं कि बुल्ला तू क्यों आया है मेरे पास। कहता है महाराज मैं रब को ढूंढने आया हूँ, रब मुझे कैसे मिलेगा। मैंने सुना है आपके पास रब को मिलने का रास्ता है। तो कहते हैं बताइए महाराज कि मुझे रब कैसे मिलेगा। उन्होंने भी एक ही बात बताई, जैसे मंसूर ने 2 कदम बताए, शाह इनायत कहते हैं बुल्लिया रब दा की पाना इथों पुटना ते इथे लाना। कहते हैं बुल्ला रब का पाना मुश्किल नहीं है, अपने ख्याल को दुनिया से निकाल दे, रब के अंदर लगा दे, रब मिल जाए। ये रहमत, ये राज तब हमें पता लगते हैं जब हम संतों की शरण में जाते हैं। नहीं तो हमें क्या पता हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों भटक रहे हैं, हमारा अंत क्या होगा, जब मर जाएंगे कहां जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। गफलत की नींद के अंदर सो रहे हैं। लेकिन जब संत की शरण के अंदर जाते हैं, संत हमें जगाते हैं, जन्मों जन्मों की नींद को हमारी को तोड़ के हमें जगाकर कहते हैं कि प्यारे मनुष्य देह के अंदर बैठा है, सतगुरु के सामने, देह स्वरूप के सामने बैठा है। सतगुरु ने तुझे अंदर का भेद दे दिया है, अब उस भेद का को परख, नाम की कमाई कर। क्यों? फिर हमारा धीरज बंधाते हैं, कहते हैं प्यारे कमाई करेगा तो तेरी हालत पलट जाएगी। पहले मन तुझे नचाता था, जब तू शब्द के साथ जुड़ जाएगा क्या होगा, तेरा मन खुद शब्द का रस पाकर नाचना शुरू कर देगा। किसके प्यार में? सतगुरु के प्यार में, उसके रंग के अंदर रंग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्यारे मनुष्य देह में बैठा है, तेरा सतगुरु भी तेरे पास मनुष्य देह के अंदर बैठा है, उसने नाम का दान बख्श दिया है। अब हिम्मत कर ले, तेरा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा, सदा के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी, वो तृप्त हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। हिम्मत कर ले, हिम्मत कर ले, अब बुज़दिल न बन, अब मन के हवाले न हो, मन को शब्द के साथ लगा दे, मन टिक जाएगा, एक जगह के ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए दरिया साहब कहते हैं, अगर हम इनकी वाणी को अच्छी तरह से समझे, दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुठौर, ठौर के ऊपर, निशाने के ऊपर जाके चंचल स्यों निश्चल भया। जब इसको वो ठोकर लग जाती है तो ये चंचल से क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है, चलना बंद कर देता है। मिट गई मन की दौड़, ये जो मन दुनिया की दौड़ धूप के अंदर भागता फिरता था, ये दौड़ मिट जाती है, ये दौड़ खत्म हो जाती है। हाँ, तो बहरा
भव सिंध में लोभ मोह की धार, दया गुरु तरवा मिला, कर दिया पर ले पार। अब क्या समझाते हैं कि तू बह रहा भव सिंध में। अब हमारी हालत पर आते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि सतगुरु का नाम जो है, सतगुरु के कमाया हुआ नाम का दिया हुआ जो शब्द है, अगर उसकी चोट निशाने पर जाके बैठ जाए तो चंचल मन काबू हो जाता है। अब हमारी हालत को बयान करके कहते हैं कि तेरी क्या हालत है, तू बह रहा भव सिंध में। कि प्यारे तू तो दुनिया के भव भयानक सागर के अंदर बह रहा है। भव सिंध में लोभ मोह की धार, इस महासागर के अंदर, इस भयानक समुंदर के अंदर कभी मोह की धार आके तुझे घेर लेती है, कभी लोभ की धार आके तुझे घेर लेती है, तो इन धाराओं के अंदर ही फंसा पड़ा। दरिया गुरु तरवा मिला। कहते हैं कि प्यारे दरिया साहब हमको कहते हैं, अगर तेरे को गुरु, तैराक गुरु मिल गया है, वो गुरु मिल गया है जो इस भवसागर को तैरना जानता है, उसका हाथ पकड़ ले, उसकी पीठ पर बैठ जा, वो तुझे इस भवसागर से पार करवा देगा। कर दिया पर ले पार। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कहते जब गुरु मिल जाता है तो समझो वो तुम्हें इस भवसागर से परले पार ले जाएगा। तुम माया के किनारे पर खड़े हो, वो परमार्थ के किनारे के ऊपर ले जाएगा। जब संत अंदर जाते हैं तब जाके वो हमें समझाने के लिए ये बयान करते हैं कि ऐ प्यारे, सोच समझ, अपनी हालत को देख, तू कितने भयानक समुंदर के अंदर डुबकियां लगा रहा है। कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, कभी ऊपर आता है, कभी डूबता है। क्यों? कि तू इस भवसागर के अंदर तूने सतगुरु का हाथ नहीं पकड़ा, तू मन की नाव के अंदर बैठा हुआ, और मन की नाव के अंदर छेद है, टूटी फूटी नाव है। तू डूबेगा, अंदर पानी भर जाएगा, कभी मोह का पानी भर जाएगा, कभी लोभ का पानी भर जाएगा, कभी क्रोध का पानी भर जाएगा, तेरी नाव के अंदर पानी भर जाएगा, तू डूब जाए। और तेरी नाव इस भवसागर, भयानक डरावने भवसागर के अंदर झकोले खाएगी, खाते खाते डूब जाएगी। कहते जब तू डूबने लगेगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, जब तक तेरे अंदर पानी भर जाए। कहते हैं कि देख, ऊपर आना क्या है इस भवसागर के अंदर? मनुष्य का चोला। डूबना क्या है? मरना और अपने कर्मों के मुताबिक 84 लाख लिया जून में जाना। कहते इतना डरावना ये भवसागर है, इसके अंदर गोते खा रहा है। डूबता है तो 84 में चला जाता है, ऊपर आता है, वो मनुष्य की देह है, मनुष्य का जन्म मिलता है, उसका पूरा फायदा नहीं उठाता, टूटी हुई नाव में बैठा है, नाव डूब जाती है। कैसे मनुष्य देह के अंदर बैठ के अपना इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा। टूटी नाव ऊपर जा बैठा। अब हमें समझाते हैं कि देख तू कितना गाफिल है। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। कि ऐ गाफिल, ऐ भूला हुआ इंसान, अगर तू टूटी नाव के अंदर बैठेगा तो क्या पार उतर सकता है? गोते खाएगा, डूबेगा। इसलिए समझाकर कहते हैं कि 10वें द्वार के नीचे ये 9 द्वार जो है, आंखों के नीचे जो है, ये माया का सागर है। इसके अंदर हमने जन्मों जन्मों तक मन की टूटी हुई नाव के ऊपर बैठ के गोते खाए हैं, डुबकियां की हैं। लेकिन याद रख, ये जो 10वां द्वार है, ये तेरी नाव की छत है। बहुत बड़ा जहाज होता है, उसकी कई मंजिलें होती हैं,
निचली मंजिल और ऊपर की मंजिल। कहते हैं ये तेरी उस नाव की ऊपर की मंजिल है जिसको डेक ऑफ द शिप कहते हैं। तो इसके ऊपर जब आ जाएगा, इस देह के अंदर बैठ के भी ये 9 द्वारों के अंदर से जो भी धाराएं उठेंगी उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप देखो किस तरह से मन धार उठाता है और गिराता है। मन बड़ी चंचल चीज है, किस वक्त आके हमारे ऊपर हमला कर दे कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो होशियार होता है, जो गुरमुख होता है, वो हर वक्त इस ताड़ में रहता है कहीं मन मुझे गिरा ना दे। इसी कहानी के तहत अगर हम सत्संगी अपने आप से पूछें कि हम एक दिन में, एक पल में, एक दिन तो छोड़ो, एक पल के अंदर हमारा मन क्या क्या सोचता है, कितनी बातें सोचता है, कितने गुबार हमारे मन के अंदर उठाता है। क्यों उठाता है कि 9 द्वारों के अंदर खेल रहे हैं, 10वें द्वार के बाहर कभी बैठे ही नहीं, कभी दरवाजा ही नहीं खटखटाया। और फिर दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो प्रकाश कैसे होगा, रोशनी कैसे होगी, सोझी कैसे आएगी। अगर नाम लेकर भी, हजूर फरमाया करते थे, जब बाबा जी ने महाराज जी को चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि जब सेवक सतगुरु के सामने आके पहली दफा भी मत्था टेकता है प्यार से, उसके 21 जन्म के कर्म धोए जाते। ये बाबा जी ने लिखा हुआ है महाराज जी को। तो वो कहते हैं कि देख, सतगुरु ने नाम दे के तेरे बहुत सारे जन्मों के कर्म धो डाले हैं। अब नाम की कमाई से तेरा बोझ हल्का हुआ है। अब नाम की कमाई से नाम की दौलत जोड़, दुनिया की कमाई न कर। लेकिन हम क्या करते हैं, और बोझ इकट्ठा कर लेते, दुनिया के अंदर रम के, दुनिया से अपने आप को बांध के एक नाम की रस्म जरूर पूरी करते हैं कि नाम मिल गया, बड़े खुश हैं, लेकिन नाम की कमाई नहीं करते। कहते हैं कि प्यारे, जो बोझ तेरा सतगुरु ने हल्का किया था नाम देकर, उस बोझ को फिर से तूने भारी करना शुरू कर दिया। कहते सतगुरु ने तेरे कर्म रद्द कर दिए, तो फिर गठड़ी के अंदर मैल भरता जा रहा है, बोझ बढ़ाता चला जा रहा है। कहते कितने कर्म तू अपने बढ़ाता है, क्रियमान कर्म करता है, प्रारब्ध तू लेके आता है, और संचित कर्म तेरे त्रिकुटी के अंदर, भंडार के अंदर पड़े हैं। देख तो सही तेरे ऊपर कितना बोझ है, तुझे कितना अपना बोझ हल्का करना है, और उस बोझ को हल्का करने का तरीका भी तुझे सतगुरु बताते हैं। कहते हैं तेरे क्रियमान कर्म जो है, क्रियमान कर्म वो होते हैं जो कर्म हम इस देह के अंदर बैठ के करते हैं। कहते हैं क्रियमान कर्म जो है वो तो रोज के भजन से ही खत्म हो जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है, जब तू 10वें द्वार के ऊपर पहुंचता है, वो क्या होता है, सतगुरु अपनी दया से सूली का कांटा कर देता। सतगुरु अपनी दया से सूली का कांटा कर देता है, और जब तू ब्रह्म को पार कर देता है, त्रिकुटी में जितने भी तेरे संचित कर्म होते हैं उनको राख कर दिया जाता है, सतगुरु उनको खत्म कर देते हैं। कहते देख शब्द की चोट कितनी ऊंची है, तुझे कहां ले जाती है, तेरे सारे बोझ खत्म कर देती है। और कहते हम क्या करते हैं, किस तरह से सतगुरु बोझ खत्म करते हैं। उस दिन एक यही इसी सत्संग की बहन हमारे पास आई, मेरे पास आई, और उसने बताया कि किस तरह से सतगुरु सूली का कांटा करते हैं। वो क्या कहती है कि मेरी बेटी और मेरा जमाई
उनके मन के अंदर ये बात आई कि हम भी छतरपुर जाके सेवा करें। उन्होंने, उसके पति ने 3, 4, 5 दिन की छुट्टी ले ली दफ्तर से कि दोनों पति और पत्नी जाके छतरपुर में सेवा करेंगे। बड़ी खुशी खुशी से अपने स्कूटर पर बैठ के सेवा करने के लिए गए। सेवा, दिन भर सेवा की। शाम को जब वापस आ रहे थे, रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जो पत्नी पीछे बैठी थी उसको बहुत चोट आई, उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई। पति को भी चोट आई। उसी वक्त उनको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को टेलीफोन किया, वो आ गए और उनका उपचार हुआ, उनका इलाज हुआ। जब उसकी माता उसको मिलने के लिए जाती है, रिश्तेदार कहते हैं देखा और करो सेवा। सेवा करने गए थे, एक्सीडेंट लेके हड्डियां तोड़वा के आए हो, और करो सेवा। सत्संगी नहीं थे, सेवा का महत्व समझते नहीं थे, प्यार को समझते नहीं थे। कहते करो और करो सेवा। तो वो क्या कहती है लड़की, माँ को बुला के, जो सत्संगन है, कहती है माँ मेरी सतगुरु ने बड़ी सहायता की, मुझे महाराज जी नजर आए हैं, सारा उनका कुर्ता और पजामा खून में लथपथ है और मैं देखो बची हुई यहां बैठी हूं। ये क्या है? ये सूली के ऊपर चढ़ना था। एक छोटे से एक्सीडेंट के अंदर हड्डियां 2-4 तोड़ के उसको कर्म कटा दिया। ये सतगुरु की दया है, ये सतगुरु की रहमत है, जिसको हम पहचानते नहीं हैं। दुनिया वाले ताने मारते हैं और करो सेवा, पर सतगुरु की रहमत देखो। ये कौन जान सकता है? जो सच्चा सेवक है वो जान सकता है, जिसको सतगुरु के साथ प्यार है वो जान सकता है। ये हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं जो सतगुरु किस तरह से हमको कटवा देते हैं। एक मिसाल नहीं, कई मिसालें हैं। बताने लगो तो मेरा ख्याल है घंटों के घंटे बीत जाएंगे। पर कहते हैं कि कदर कर, नाम की कदर कर, सतगुरु की कदर कर। क्यों? कि तेरे नाम की कमाई के द्वारा तेरे किरमान कर्म कटते हैं, तेरे प्रारब्ध के कर्म जो तुझे फांसी पर चढ़ाना था वो एक कांटा सा बन के तुझे कटवा देते हैं। कहते हैं इसलिए प्यारे रोज रोज शब्द की कमाई कर। कहते हैं कि 24 घंटे तेरा ये घर, तेरा ये शरीर, तेरे ये 9 द्वार दुनिया की तरफ से खुले पड़े हैं। दुनिया की सब मैलें तेरे अंदर आती हैं। तो कहते हैं जब तू भजन पर बैठता है तो तू सफाई करता है अपनी। कहते सोच, ये हॉल है हमारा, इस हॉल के कितने सारे दरवाजे हैं। हम जब घर जाते हैं तो दरवाजे बंद करके जाते हैं, लेकिन अगर इस घर के दरवाजे खुले हों तो इसके अंदर मिट्टी जरूर आएगी और इस मिट्टी को झाड़ू लगा के बाहर करना पड़ेगा। तो हम जो इस दुनिया के अंदर 9 दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं, दुनिया की मिट्टी जो है, गंदगी जो है, दुनिया की मैल जो है, वो हमारे अंदर रोज आके जमा हो जाती है। जो रोज के भजन से हम उस मैल को झाड़ू लगाते हैं। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, कि ऐ गाफिल अपने मन के मंदिर के अंदर रोज उठ के झाड़ू लगाया कर। कहते 24 घंटे तेरा घर खुला रहे तो 10 मिनट के हम रोज सुबह उठ के आधे घंटे में अपने सारे घर को, 1 घंटे में सारे घर को साफ कर लेते हैं। 24 घंटे की जो मिट्टी होती है निकाल के झाड़ू करके, पोछा करके सफाई कर देते हैं। पर कहते हैं अगर तेरा घर सारी उम्र ही खुला रहे, आंधी भी आती है, तूफान भी आती है, बारिश भी आती है, जंगली जानवर भी होते हैं, सड़क के कुत्ते भी होते हैं, वो भी अंदर आके बैठ जाएंगे क्योंकि दरवाजे खुले हुए हैं, घर का मालिक ही नहीं। तो क्या होगा? उस घर को साफ करने में तुझे कितनी देर लगेगी? बहुत देर लगेगी।
पहले तू जंगली जानवरों को, कुत्तों को बाहर निकालेगा, फिर तू धीरे 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 जो पहाड़ बन चुके हैं मैल के, उनको साफ करेगा। उसके बाद घर को पोछा लगा के चमकाएगा। कहते हैं कि 24 घंटे की मिट्टी तो 1 घंटे में निकल जाती है, जो महीनों की मिट्टी होती है उसको कितनी देर लगती है। हमारी तो जन्मों की मैल अंदर जमी हुई। हमको कितना ज्यादा भजन करना चाहिए, अपने मन को किस तरह सतगुरु के शरण के अंदर दृढ़ कर देना चाहिए। बड़े हुजूर 1943 के अंदर बड़े सख्त बीमार हो गए डलहौजी में। संगत को ये फिक्र हो गया कि अब क्या होगा, महाराज जी इतने बीमार हो गए हैं, दर्शन देना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया। तो जब महाराज जी 10 दिन के बाद ठीक हुए तो किसी प्रेमी ने पूछा कि महाराज आप बीमार क्यों हुए? कहते हैं शरीर है, बीमारी आ जाती है। कहते नहीं महाराज, आपकी बीमारी इतनी जो हुई है इसके अंदर भी कोई राज, हमें आप जरूर कृपा करके बताओ कि क्या राज है। महाराज कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा दिल दुखी है। कहते हैं कि नाम तो बड़े शौक से ले लेते हैं, कमाई कोई नहीं करता, कमाई करता नहीं, कर्म करते नहीं, उनके कर्म मेरे को काटने पड़ते। तो हम क्या कर रहे हैं, गुरु का बोझ बढ़ा रहे हैं। गुरु से नाम लिया है, उसका शुक्राना नहीं करते भजन करके, अलबत्ता उसका बोझ बढ़ाते। कहते हैं प्यारे, सोच तो सही अपने दिल में, अपने मन मंदिर के अंदर बैठ के झांक तो सही कि तू कितना गाफिल है, तू कितना नादान है कि सतगुरु जिसने तेरा जन्मों जन्मों के बोझ धो दिए उसके ऊपर और बोझ चढ़ा रहा। भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, अपनी जिंदगी को संवारता नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्यारे ऐसे कर्म न कर जो तेरा बंधन बने, जो तेरे ऊपर और बोझ पड़े और फिर तुझे बार बार इस मनुष्य देह के अंदर आना पड़े, जन्मना पड़े, मरना पड़े। इसलिए ये मौका मिला है, भजन के खजाने को इकट्ठा कर ले, तेरे सारे कर्म अदा हो जाएंगे, तेरे सारे कर्मों की उधार उतर जाएगी। अब तू कर्ज से दबा हुआ है, कर्मों के कर्ज से दबा हुआ है, कर्ज उतार अपना, भजन कर और अपना कर्ज अदा कर, हल्का हो जाएगा। जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो माफ कर देगा सतगुरु। कहते कि जिसके ऊपर इतना कर्ज हो वो रात को सिरहाने के ऊपर अपना सिर रख के सुख की नींद सो भी कैसे सकता। कहते हैं कि बड़ा कोई ढीठ होगा जो कर्ज होते हुए भी रात को सो जाता है, घुराड़े मारता है। कहते तेरे ऊपर जन्मों जन्मों के कर्ज चढ़े हुए हैं कर्मों के, उस कर्ज को भजन के द्वारा अदा कर, सतगुरु रहम करेगा, तेरा जल्दी से सारे कर्म धो देगा। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। कहते सतगुरु की शरण में आ जा, सतगुरु का भजन कर, तेरी सारी जुगात चुका देगा, तेरे सारे महसूल चुका देगा। कहते इस देश से, मृत्यु लोक से, ब्रह्म से पार ब्रह्म तुम तभी जा सकते हो जब तुमने चुंगी के ऊपर, ब्रह्म की चुंगी के ऊपर अपने क्रियमान कर्म, अपने प्रारब्ध कर्म और अपने संचित कर्म खत्म कर दिए हैं। कोई भार नहीं है। चुंगी वाला कहेगा पार चले जाओ। तो कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म मिला है, नाम की कमाई कर, हल्का हो जाएगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, त्रिलोकी की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती अगर तू नाम की कमाई के अंदर लगा हुआ है। हाँ जी। सतगुरु सादाता नहीं नाम सरी का देव।
शिष सिमरन साचा करे, किया चाहे काज। बढ़िया नर तन पाय के, किया चाहे काज। राव रंग दोनों तरे, जो बैठे नाम जहाज। नाम जहाज बैठे नहीं, आन पड़े सिर भार। दरिया निश्चय बहेंगे, 84 की धार। अब हमारी हालत का बयान करके, हमें आगाह करके, हमें जगा के फिर सतगुर की तरफ आते हैं। कहते हैं प्यारे मन मुक्ता को छोड़ दे, गुर मुक्ता में आ जा। क्यों? कि तू तो बड़ा भागी है, तुझे सतगुर जैसा दाता मिल गया है, उसने अपनी शरण तुझे दे दी है। कहते सतगुर सा दाता नहीं, नहीं नाम सरीका देव। कहते हैं कि सतगुर जैसा तुझे दाता नहीं मिलेगा कभी, मिल गया है। और उस दाता ने रहमत में आके तुझे नाम की बख्शीश कर दी है। शिष्य सिमरन साचा करे, कहते हैं कि ऐ प्यारे गुरु का शिष्य बना है, सच्चे मायने में शिष्य कहला। कैसे? गुरु का सिमरन कर। उसने जो तुझे 5 नाम का सिमरन दिया है, सच्चा सिमरन दिया है, अमृत भरा हुआ सिमरन दिया है, तेरे कर्मों को काटने का सिमरन दिया है, तुझे मरण और जन्म और मरण से छुटकारा पाने का सिमरन दिया है। कहते हैं शिष्य सिमरन साचा करे, हो जाए अलख अभेद। अगर तू इस देह के अंदर बैठ के गुरु के दिए हुए सिमरन को कमाएगा तो तू किस गति को पहुंच जाएगा? तू अलख हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, तू गुरु का रूप हो जाएगा, तू आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। तू अब परमात्मा के अंश है, फिर तू खुद परमात्मा बन जाएगा। फिर कहते हैं दरिया नर तन पाए के, किया चाहे काज। अब हमें उठा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, हेला दे रहे हैं। कह रहे हैं दरिया नर तन पाए के। दरिया साहब कहते हैं कि ऐ लोगों दुनिया के, मैं तुम्हें होका दे के कहता हूं कि तुम्हें नर का तन मिला है। किया चाहे काज, कि ऐ प्यारे अपना काम कर ले। यही मौका है, यही वेला है, यही वक्त है, यही अवसर है अपना असली काम करने का, अपना सच्चा काम करने का। क्योंकि अगर तू ये काम करेगा, राव रंग दोनों तरे, जो बैठे नाम जहाज। कहते हैं कि नाम चाहे राजा ले, चाहे रंक ले, चाहे भिखारी ले, चाहे बादशाह लहे, राव रंक दोनों तरह जो भी नाम की कमाई करेगा, वहां पर अमीरी और गरीबी का लिहाज नहीं है, वहां तो नाम की भक्ति की गिनती होती है। अगर तू राजा बन के नाम की कमाई करेगा, गरीब बन के, भिखारी बन के नाम की कमाई करेगा, फिर भी तू तर जाएगा, तेरी आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो जाएगी। क्यों? कि नाम की कमाई जो है वो नाम, वो जहाज है जो हमें इस दुनिया के माया रूपी भवसागर से पार कर देता। नाम जहाज बैठे नहीं। फिर आगे फिर खबरदार करते हैं, उंगली दे के खबरदार करते हैं। कहते याद रख, अगर तू इस मनुष्य देह में, इस नर तन के अंदर बैठ के अपना काम नहीं करेगा, नाम के जहाज के अंदर नहीं बैठेगा, तो तेरा क्या हाल होगा? आन पड़े सिर भार, तेरे ऊपर तेरे कर्म इकट्ठे होते जाएंगे, तेरा बोझ बढ़ता जाएगा, और फिर तेरा क्या हाल होगा? दरिया साहब कहते हैं, मैं खुले आम कहता हूं, दरिया
निश्चय बहेंगे 84 की धार। कहते हैं, मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर इस नर तन के अंदर बैठ के इंसान नाम की कमाई नहीं करता तो निश्चय है, इस बात को अटल समझो कि वो 84 की धारा के अंदर बह जाएगा। धर्मराय की कचहरी के अंदर पेशी होगी, अपने कर्मों के मुताबिक नीची जूनियों के अंदर जाके दुख भोगे। इसलिए संत हमें आगाह करते हैं, कहते हैं कि ऐ प्यारो, ये मत कहना कि हमें संतों ने बताया नहीं, ये मत कहना कि संतों ने होका दे के नहीं कहा। कहते हैं कि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने सत्संगों के द्वारा संत हमें हमेशा होका देते हैं, आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं। ये मत कहना कि हमने बताया नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम इसके ऊपर अमल करो। हम बता रहे हैं कि तुम्हें नर्तन मिला है, किस काम के लिए मिला है? एक ही काम के लिए मिला है कि मन को शब्द की चोट लगाओ। अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे लिए 84 तैयार पड़ी है। ये भयानक, ये खतरनाक भवसागर तुझे बहा के ले जाएगा। कहते तेरे हिस्से में सतगुरु आया है, तेरे हिस्से के अंदर नाम आया है, नाम की कमाई कर ले। सतगुरु तुझे चेतावनी देते हैं, तुझे प्यार से समझाते हैं, तुझे सत्संग के द्वारा तेरी कमजोरियों के ऊपर तेरी नजर डालते हैं। देख तुझे सतगुरु कितने तरीकों से समझाते हैं। कहते हैं कि तू अपना चौकीदार खुद बन जा, अपने अनमोल श्वासों को अजाया न कर, अपने श्वासों का पूरा पूरा फायदा उठा, इस भवसागर से तर जाएगा। शब्द तुझे पार लंघा देगा, तुझे पार उतार देगा, लेकिन मन की नाव से उतर और शब्द की नाव के अंदर बैठ। हाँ जी। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन नाम का कर लीजे दिन रात। अब इस आखिरी तुक में दरिया साहब फिर से हमें हिदायत देते हैं और हमारे समझाने के लिए हमें कहते हैं कि प्यारे, मैं दरिया खोजी था लेकिन ज्ञानी नहीं था, दुनिया का वाचक ज्ञानी नहीं था, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं था, मुझे कुरान का ज्ञान नहीं था। दरिया सकल ग्रंथ का अर्थ है। दरिया साहब कहते हैं मैं कोई दुनिया का ज्ञानी नहीं था, मैं बाहर का विद्वान नहीं था, पर जब मैं अपने सतगुरु प्रेम जी महाराज की शरण में आया, उन्होंने मुझे नाम का दान बख्शा, मैंने कमाई की, मैं अंदर गया तो मैंने सच्चा ग्रंथ पढ़ लिया, मैं सच्चे मायने के अंदर विद्वान बन गया, मैंने नाम का ग्रंथ पढ़ा, सारा ज्ञान मेरे सामने खुल के खड़ा हो गया। सकल ग्रंथ का अर्थ है। कहते हैं कि ये जो शरीर है, इसके अंदर अगर तू जाएगा, नजर मारेगा, असली ग्रंथ ये है, असली ज्ञान ये है। इसलिए प्यारे, श्वास श्वास के अंदर नाम जप, सिमरन कर, 10वें द्वार के अंदर बैठ के टिक जा, अपने मन को शब्द की चोट मार, ताकि तेरा चंचल मन जो है वो एक ठौर पर आके खड़ा हो जाए। क्यों? कि तुझे इस बात को याद रखने की बड़ी सख्त जरूरत है कि अगर तू नहीं करेगा तो एक दिन, और वो कौन सा दिन? मौत वाला दिन। मौत के वक्त तेरी उस दरबार के अंदर पेशी होगी। सत्संगी की सतगुरु के दरबार के अंदर पेशी होती है, निगुरे की, धर्मराय की दरबार के अंदर पेशी होती है।
कहते हैं कि अपने अहमालों को अच्छा बनाओ। क्यों? कि तेरे ही अहमाल, तेरी भी रहनी, तेरी बहनी, तेरी कमाई जो है वो तेरे लिए जाके गवाह पैदा करेगी, गवाहियां देगी। अगर तेरी गवाहियां तेरे हक में होंगी तो फैसला तेरे हक में होगा। अगर गवाहियां तेरे खिलाफ होंगी तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से दुख पाएगा। और तेरे क्या अहमाल होने चाहिए कि सतगुरु से प्यार कर, अपने मन को शब्द की चोट लगा, और ये मन जो दुनिया के नाच नाचता फिरता है, इसको शब्द का अमृत पिला दे। ये निश्चल हो जाएगा, ये टिक जाएगा, तू पार उतर जाएगा। ये है दरिया साहब के आज के शब्द का विचार, जो हमें सबको कोशिश करके अपने मन में उतारना चाहिए। हाँ, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन नाम का कर लीजिए दिन रात। राधा वाणी स्वामी जी महाराज। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ।